मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल सुनिश्चित चैनल पर आपको स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे बना रही हूँ लेडी फिंगर की सब्ज़ी। मैंने सुबह उठ के मॉर्निंग में 4:30 उठ गई थी मैं मॉर्निंग में, और मैंने सबसे पहले यहाँ पे की सब्ज़ी कट। और सब्ज़ी कट करने के बाद फिर मैंने लेडी फिंगर वगैरह प्याज वगैरह जो भी मटेरियल हम डालते हैं सब्ज़ी बनाते वक्त, मैंने सभी उसमें यूज़ किए। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती गाइस। मैं प्याज टमाटर और मैगी मसाला यूज़ करती हूँ। तो मैं बनाने लगी लेडी फिंगर की सब्ज़ी। और एक साइड रखे थे मैंने प्रेशर कुकर में आलू बॉयल करने के लिए, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मा हम पराठे खाएंगे, स्कूल के लिए देना चपाती और भिंडी, और अभी हमने खाने हैं पराठे। तो फिर मैं गाइस बच्चों के लिए लग गई थी। फिर उसके बाद मैंने करने के बाद सब्ज़ी मेरी बन गई थी। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा रेस्ट पे बैठ गई। मैंने कहा अभी 5 o'clock हुए हैं, मैंने इतना काम तो अपना कर दिया था। और फिर मैं उसके बाद मैंने ग्लूकोज़ वगैरह पिया और मंदिर की घंटियाँ बजने लगी थी। उसके बाद मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने यहाँ पे ग्लूकोन डी का पानी भी पिया था गाइस उससे पहले, जब मैं सुबह पहले उठी थी। तो उसके बाद बच्चे अभी सोए थे। मैंने सोचा इन्हें सोने देती हूँ, जब ये सो के उठेंगे तो उसके बाद ही, क्योंकि गाइस जब ये उठ जाते हैं ना गाइस शरारतें करते हैं ज़्यादा जल्दी, इसलिए मैं इन्हें उठाती नहीं हूँ। अगर मैंने इन्हें उठा दिया तो फिर इनकी शरारतें ज़्यादा चलती है और काम कम। तो गाइस फिर बच्चे सो रहे थे और मैं उठ चुकी थी। और उसके बाद मैं फिर से ब्रश वगैरह करने लग गई, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में कुल्ला वगैरह किया था। और उसके बाद कुल्ला वगैरह करने के बाद मैं लग गई थी भिंडी की सब्ज़ी बनाने। और उसके बाद मैंने यहाँ पर किया दूध बॉयल करने के बाद गाइस फिर साथ में मैंने बनाई कॉफ़ी। और मैं कॉफ़ी बना रही थी और साथ में मैंने उसे चपाती बना ली थी। और मैं लगी यहाँ पर जो मैंने आलू बॉयल किए थे, तो आलू जो बॉयल किए थे उसके पराठे बनाने थे मैंने। सो गाइस मैं साथ में पराठे की तैयारी भी करने लगी। और साथ में मैंने जो ये आलू वगैरह है जो इन्हें क्रश करके रख देती हूँ, और साथ में मैं इन्हें क्रश करने लग गई। और साथ में भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही बना दी थी। और यहाँ पर मैं दूध बॉयल कर रही थी। दूध के साथ मैंने सोचा उसके बाद जो हाफ दूध है वो उसमें मैंने कॉफ़ी डाल दी थी, और हाफ दूध मैंने रख दिया था दही जमाने के लिए। सो गाइस और लगी थी यहाँ पराठे बनाने। सो गाइस यहाँ पे मैं चपाती बना ही रही थी कि सो गाइस सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में क्या तो करें। अगर हमें बाहर जाना हो तो गाइस थोड़ा जल्दी भी उठना पड़ता है। और फिर आज मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे, वरना मैं बच्चों को भी जल्दी उठा देती, क्योंकि बच्चे अगर इनके पापा होते हैं ना तो ये ज़्यादा शरारती नहीं करते और तंग नहीं करते उसमें मॉर्निंग में उठकर। वरना ये शरारतें करने लगते हैं आपस में, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के पीछे शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों का काम क्या है, बच्चों का काम चलो मानते हैं हम शरारती करना है, बट इतना भी नहीं गाइस यार। अकेले इंसान को उनको थोड़ा एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ साथ, और सुबह मॉर्निंग में काम करना, इसलिए मैंने उन्हें सोने दिया। तो मेरे हस्बैंड को था घर में कोई काम, इसलिए वो नहीं आए थे, क्योंकि पापा थे घर में अकेले, उनके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। मेरा था सेकंड एग्ज़ाम, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ के एडजस्टमेंट कर लूँगी और चली जाऊँगी। एक आधा दिन तो चलो एडजस्ट हो जाता है यार, क्योंकि गाइस रोज़ रोज़ डेली डेली एडजस्टमेंट नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि आना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ से जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ बहुत ज़्यादा दूर है गाइस, इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं है कि मुझे दो दो बसेस चेंज करनी पड़ती है, जिस वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। तो गाइस देखते हैं आज क्या होता है और मैं कैसे पहुँचती हूँ। तो गाइस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक, एंड तक। तो गाइस मैं अब यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, दोपहर के लिए लंच पैक कर रही हूँ बच्चों के लिए। ब्रेकफास्ट तो मैं बना कर रेडी कर चुकी हूँ और मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे किया बच्चों का लंच पैक, और स्कूल के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी और चपाती इसमें पैक करके रख दी है। लंच तो मैं पैक कर चुकी हूँ गाइस। अब मैं यहाँ जमा रही थी दही, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो मेरा यानी कि मैंने कॉफ़ी बनाई थी उसके बाद थोड़ा सा दूध मेरे पास बच जाता है रोज़ डेली, तो मैं उसे रखती नहीं हूँ फ्रिज में, तो मैं उसकी दही जमा देती हूँ। तो गाइस थोड़ा जो दूध था मेरे पास उसकी मैंने दही जमा दी, और बाकी की मैंने कॉफ़ी बना दी थी गाइस। इसमें मैंने हाफ़ तो मैंने डाल दिया था दही जमाने के लिए, और हाफ़ मैंने कॉफ़ी बना दी थी। और क्योंकि मैं दूध को बचा कर नहीं रखती गाइस, क्योंकि अभी जो आज सुबह का मॉर्निंग का दूध है वो आना है। ये हमारा कल का दूध था और मॉर्निंग का दूध आना है। अगर कोई गेस्ट वगैरह आएंगे भी तो वो दूध हमारे लिए एडजस्ट हो जाएगा, वो जो दूध इसके बाद आना है मॉर्निंग में। सो गाइस हमारा जो मिल्क लेके आते हैं ना हम जहाँ से, बहुत अच्छा मिल्क है। सो गाइस ये देखिए हमारे सुबह का मॉर्निंग का व्यू, और ये हमारे सुबह 5 o'clock का व्यू। तो गाइज़ मैंने बना दी थी कॉफ़ी, और कॉफ़ी मैं बर्तनों में ऐड कर रही थी, और मैंने ग्लास वगैरह में निकाल दी कॉफ़ी। तो उसके बाद मैं थोड़ा बाहर फिर गई, क्योंकि मैंने बाहर रखे थे कपड़े। और गाइज़ देखिए ये है सुबह 5:30 का
मॉर्निंग का व्यू। पहले 5 o'clock, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा है कि मौसम थोड़ा ठंडा है गाइस। तो गाइस उसके बाद मैं लग गई थी किचन साफ़ करने। मैंने सोचा मैं किचन क्लियर कर देती हूँ क्लीन, उसके बाद ही मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा मॉर्निंग में फटाफट सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन का काम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि किचन में सफाई होना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में ख़ास तौर से अगर कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो अपनी किचन को सबसे पहले क्लीन करके जाए गाइस। वैसे तो मैं गाइस सारा काम कंप्लीट करके ही बाहर जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं मुझे बाहर जाकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वापस जब हम घर में टर्न करते हैं ना गाइस तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस यहाँ पर हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने यहाँ पे बर्तन थे वो वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। मैंने सोचा मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी तो गाइस उसके बाद थक जाते हैं गाइस घर में आके। फिर मेरे को ऐसा होता है कि यार आपको भी ऐसा होता होगा गाइस कि भाई जैसे हम कहीं जाते हैं तो फिर बाहर से आकर अंदर आकर काम करने का दिल नहीं करता गाइस, तो थोड़ा ऐसा करता है कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस बाहर से आकर थोड़ा थक जाते हैं तो फिर ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर ले, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में ही फटाफट उठकर जल्दी उठकर मैंने अपना सारा वर्क कंप्लीट कर दिया गाइस। कुछ भी नहीं रखा कि ताकि मुझे जब मैं एग्ज़ाम देकर वापस घर आऊँ तो फिर मुझे कोई काम ना करना पड़े और मेरा काम कंप्लीट हो। सुबह मैं अपने टाइम पर अपना काम जो सुबह मॉर्निंग में करती हूँ वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और सो गाइस फिर हम उसके बाद मैं लग गई थी बाल बनाने, और मेरी बेटी थी गुस्सा मुझसे और वो सामने देखिए बाहर बैठी है वहाँ पर, और मैं इसे चिढ़ा रही थी और थोड़ा मैं इसे हंसाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा हंस ले, स्माइल फेस करे। सो गाइस ये मुझे स्माइलिंग फेस नहीं करके दिखा रही थी, तो मैं इसको और कर रही थी, थोड़ा सा नॉटी बन रही थी। तो गाइस फिर उसके बाद मैंने अपने अपने हेयर कॉम्ब किए। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के भी हेयर कॉम्ब किए। ये अपने बाल नहीं बनाने दे रही थी मुझे, बोलती मम्मा नहीं मुझे पेन होती है, मैं नहीं बनाने दूँगी। सो गाइस मेरी आदत भी, मेरी भी सेम हैबिट ऐसी ही थी, मैं अपने बालों को ना टच नहीं करने देती थी गाइस। जब मैं छोटी थी ना गाइस तो मेरी मम्मा मेरे हेयर्स बनाते थे ना तो मुझे पेन होती थी गाइस, पता नहीं क्यों। अगर बालों के अगर कोई आता है तो मैं छोटी सी ही अपने बाल बनाने लगी थी। जब मैं 8th क्लास में थी तब से मैं अपने बाल बनाने लगी थी। तो मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि बेटा बाल बनाना को ट्राई करो, अगर आपको पेन होती है ना तो अपने खुद से ट्राई करो किस तरह से बाल बनाए जाते हैं, तो आप खुद बनाया करो। तो 1-2 बार घर में ट्राई करना, स्कूल के लिए ट्राई मत करना, घर के लिए ट्राई करना। अगर ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा, तो फिर आप रेगुलर खुद अपने बालों को बनाना, अपने बालों की केयर खुद करना, फिर आपके बाल कोई टच नहीं करेंगे। जितना भी धीरे बनाओ गाइस इससे दर्द होती है, पेन होती है। मैं इतना सॉफ्टली बनाती हूँ फिर भी तो कई बार गुस्सा आ जाता है गाइस, जब ये कहना नहीं मानती ना। तो गाइस इसके सिर पे हो गए थे डैंड्रफ, मैं लगी थी इसके डैंड्रफ। मैंने कहा सिर को अच्छे क्योंकि ये वॉश भी नहीं करने देते गाइस मुझे अपने हेयर, तो मैं ये अपने आप ही अपने हेयर वॉश करती है। तो बोलती मम्मा नहीं मैं खुद वॉश करूँगी अपने। तो बीच में 1 वीक में तो मैं वॉश करती हूँ, और वैसे ही 2 डेज़ बाद ये अपने हेयर खुद वॉश करती है अपने आप। सो गाइस यहाँ मेरा बड़ा दिल लगा था फ़ोन देखने। मैंने इसे कहा कि क्या कर रहे हो फ़ोन, सुबह मॉर्निंग में फ़ोन देख रहे हो, पढ़ने की जगह फ़ोन। तो फिर गाइस इसकी तो रोज़ की आदत है गाइस, अगर मैं इसे कुछ कहूँगी ना तो ये गुस्सा होने लग जाता है, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ इसी के हाल पर। सो गाइस उसके बाद मैं जा रही थी, अब मेरा तो टाइमिंग हो चुका था, तो मैंने सोचा बच्चों को मैं बाहर ही रख देती हूँ स्कूल, कि ये मैं लॉक वगैरह लगा देती हूँ। मैं कपड़े वगैरह लेने गई थी बाहर, और बाहर से मैं कपड़े लेकर आई, और कपड़े मैं अंदर लेके आई। मैंने सोचा मैं कपड़े अंदर ही टांग देती हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा ठीक नहीं था। मैंने कहा कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए कपड़े मैं अंदर लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा गाइस अब मैं जाने वाली थी, तो मैंने बोला बच्चों आराम से रहना, मैं लॉक लगा देती हूँ आपकी, क्योंकि उनकी बस अभी नहीं आई थी, क्योंकि बस का टाइमिंग अभी नहीं था, 9 o'clock तक आती है बस। तो और मुझे निकलना था जल्दी, मैं निकल गई 8 o'clock, और बच्चों को मैंने यहीं रख दिया। मैंने बाहर से लगाया लॉक। मैंने सोचा अगर मैं लॉक खुला रखूँगी तो कहीं अंदर जाकर शरारतें ना करें। ज़्यादा कुछ तो नहीं गाइस, बिजली के साथ डर होता है बच्चों का, सिलेंडर वगैरह के साथ टच ना करें, इसलिए मैंने सोचा बाहर तो चुपचाप खड़े रहेंगे, ज़्यादा शरारतें नहीं करेंगे। तो मैंने बाहर से लगा दिया लॉक लगा कर उनकी बस। मैंने सोचा यहाँ खेलते रहेंगे, थोड़ा खेलेंगे। और बाहर से बस आने वाली थी, बस आ ही जानी थी, क्योंकि नीचे से दिखाई देती है, रोड पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 9 o'clock बस आ जानी थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ से चले जाना था बस पे, तो बस उन्हें पिक कर लेती है। और गाइस मैं जा रही थी एग्ज़ाम देने, मैं भी काफ़ी देर तक खड़ी रही गाइस, 8 o'clock से खड़ी थी। 8:30 8:45 बस आई, बस क्योंकि थोड़ा लेट हो गई। तो गाइस जैसे ही मुझे बस मिली मैं बस में बैठ गई। तो गाइस मैं यही सोच रही थी अभी तो बच्चों की बस भी नहीं आई होगी, और बच्चे ठीक ठाक चले जाए स्कूल और शरारती ना करें। ज़्यादा टेंशन बच्चों की होती है कि बच्चे शरारत ना करें। सो गाइस इसीलिए तो मैं जॉब भी नहीं करती, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो ये एग्ज़ाम देने के लिए तो हमने
4 5 6 डेज़ जो भी 8 डेज़ हमने एग्ज़ाम देनी है, उसके बाद हम घर पर ही है। बट जो जॉब होती है, जॉब रेगुलर करनी पड़ती है। अब 2-2 बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइस। तो इसीलिए इसी वजह से मैं, जब बच्चे अगर ज़्यादा नॉटी हो ना, शरारती हो ना, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गाइस। बहुत केयरफुल होना पड़ता है बच्चों के साथ। बच्चों को थोड़ी सी भी चोट लग जाए ना, तो गाइस, तो आपको पता ही है, आप जिनके पास बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों के साथ अगर। तो गाइस, मैं पहुंच गई थी रोडू, और रोडू से मैंने फिर से बस ली और मैं यहाँ से जा रही हूँ, रोडू से मैं जा रही हूँ सीमा कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए। सो गाइस, मैं यहाँ बैठ गई बस में। तो गाइस, फिर मैंने सोचा, बस बहुत ज़्यादा स्लो थी। मैंने सोचा यार, आज तो मैं लेट ही हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे हो चुके थे 9:30 बस में जब मैं बैठी थी। तो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ वहाँ। रास्ते में एक भैया मिले थे, वो बहुत धीरे स्लो स्लो चल रहे थे। मैंने कहा टाइमिंग तो हो चुका है, ये क्यों यहाँ पे मिली मुझे कुछ गर्ल्स कॉलेज के एग्ज़ाम देने के लिए। तो फिर हमने हाय हेलो की। उसके बाद मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास, मैंने सोचा पानी वगैरह पी लेती हूँ। मैं पीने लग गई पानी। तो पानी पीने के बाद फिर यहाँ पे लग गई थी लिस्ट। तो मैंने वो लिस्ट चेक की, अपना रोल में चेक किया। उसके बाद हमने फ़ोन वगैरह ऑफ कर कर रख दिया पर्स में बंद करके। और गाइस, यहाँ पे पी ली थी पानी। सो गाइस, उसके बाद तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने वाला था। मैं गाइस 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स पहले पहुँची गाइस। यहाँ लगी थी लिस्ट, और उसके बाद मैंने फ़ोन वगैरह ऑफ करके रख दिया बाहर पर्स में, और फिर चली गई मैं एग्ज़ाम देने। सो गाइस, अब मेरा एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट, ख़त्म हो चुका एग्ज़ाम। अब हो चुके हैं 1 o'clock। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं बाहर एग्ज़ाम देकर। सो गाइस, एग्ज़ाम दे के बाहर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। सो गाइस, चलते चलते बस हम ऐसे ही बातें करते जा रहे थे, टॉकिंग करते हुए जा रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैंने कहा अब एग्ज़ाम होने के बाद ही पता लगेगा एग्ज़ाम कैसा हुआ। बट अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की एग्ज़ाम को कंप्लीट करने की। बट देखते हैं क्या होगा, वो तो मार्क्स आएंगे तब पता लगेगा गाइस कि क्या हुआ होगा। सो गाइस, इस बार तो मैं सच बोलूँ तो इस बार तो मैं 1 मंथ तो मैं बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा वीक, पता नहीं क्यों इस बार इतना ज़्यादा वीक क्यों थी मैं। बट मुझे ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, फेस करनी पड़ी थी। क्योंकि इस बार मैंने सारी टैबलेट लेना भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरी पीजी से ट्रीटमेंट चल रहा है। जो दवाइयाँ हैं वो मैं नहीं खा रही हूँ, कंटिन्यू नहीं ले रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा होना था टेस्ट 2 मंथ बाद। मैं 2 मंथ बाद, यानी कि पीजी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं अपना टेस्ट करवाने नहीं जा पाई, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम थे और मेरे भी एग्ज़ाम था, इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो देखती हूँ, एग्ज़ाम के बाद जाती हूँ मैं और अपने टेस्ट वगैरह करवाऊँगी। उसके बाद फिर से मुझे रेगुलर टच में दवाइयाँ खानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि पता नहीं मेरे फुट में फिर से पेन होने लगी है। बट पहले तो मुझे इतनी पेन नहीं होती थी, क्योंकि जब से मैंने टैबलेट कंटिन्यू ली हुई थी, तब से मुझे इतनी पेन नहीं होती थी। बट इसके बाद फिर से मुझे पेन होने लगी है मेरे फुट में पेन होती है, कभी खांसी जुकाम होने लगे। अब गाइस देखिए, मैं मास्क भी पहन के रखती हूँ ताकि मुझे जल्दी से इन्फेक्शन ना हो, किसी भी चीज़ की एलर्जी ना हो। बट फिर भी गाइस, पता नहीं क्यों, या तो शायद मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से कि मुझे जल्दी से इन्फेक्शन टच कर जाता है। तो शायद गाइस, जैसे कि बारिश हो रही थी, बरसात का मौसम है, और बारिश मेरे सिर पर पड़ने के कारण मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया गाइस, सर्दी जुकाम, मेरे तो बड़े बुरे हाल हो गए थे गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। सो गाइस, फिर भी मैंने किसी तरह से एग्ज़ाम तो दे ही दिया है। बीमार हो तो मुझे कुछ भी हो, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। टाइम तो चेंज नहीं हो सकता। जो टाइम होगा, जो डेट शीट पे डेट होगी, उस पर तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। मैंने फिर भी पूरी कोशिश की, जैसे भी मैंने एग्ज़ाम दिया, और मैंने अपना कंटिन्यू अपना पूरा कहा गाइस। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, और प्रॉपरली अपने सारे काम कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। सुबह मॉर्निंग में उठकर बच्चों को भी स्कूल भेज रही हूँ, और बच्चों को भी स्टडी प्रॉपरली कर रही हूँ गाइस। देखिए, अपनी तरफ से तो सभी मेहनत करते हैं गाइस। अब बच्चे का तो बच्चों को पता है, और हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होता कि अपने बच्चों को ना पढ़ाए या पढ़ाने की कोशिश ना करे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पर पूरा फोकस रखते हैं कि अपने बच्चों को, कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि जो अपने बच्चों को ना पढ़ाए। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा पढ़े और अच्छे से अच्छा बने। कोई भी मैं कहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं होंगे जो अपने बच्चों के लिए गलत सोचता हो, या गलत करते हो कि कोई ऐसा थिंक रखते हो कि भाई बच्चा ना पढ़े। अगर बच्चा ना पढ़े, वो बच्चे पर भी डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे तो पढ़ता है, बट बच्चों पे भी पढ़ता है। तो गाइस, मैं चल गई रोडू से
सीमा कॉलेज से रोडों की ओर। सो गाइस मुझे मिल गई थी बस और काफ़ी देर वेट करने के बाद मिली है बस। अब हो चुके हैं आई थिंक 1:30 हमें मिली है बस। अब हम यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं पहुँच गई रोडू और रोडू से अब मैंने यहाँ से लेने थे थोड़े टमाटर। सो गाइस देखते हूँ टमाटर कैसे हैं। सो गाइस मैंने यहाँ से देखे टमाटर थोड़े अच्छे नहीं थे। सो गाइस फिर भी मैंने इसमें से छाँट लिए। फिर मैंने सोचा आगे जाके देखा तो वहाँ पर इतने अच्छे टमाटर थे गाइस। चार्जेस सेम थे गाइस, रेट सेम था और टमाटर बहुत अच्छे थे एक जगह पर। तो कहते हैं ना जो चिड़िया चुग गई खेत तो क्या पछताना। सो गाइस अब मैंने वहाँ से ले लिए थे टमाटर, वो चाहे अब जैसे भी थे बट मैंने उसमें छाँट लिए थे अच्छे। बट फिर भी गाइस चलो फिर मैंने वहाँ से टमाटर ले लिए थे। बाद में मैं सोच रही थी हाँ यार यहाँ से ले लेती काश। सो फिर गाइस मैंने ले लिया टमाटर। उसके बाद मैं चली गई ऊपर की और अब मैं जा रही हूँ घर। तो गाइस यहाँ से लूँगी मैं हटकुट्टी की कैब, क्योंकि बस तो मिलना बहुत इम्पॉसिबल है कि बस मिले ना मिले, वेट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ से काफ़ी थोड़ा ऊपर की ओर जाना पड़ता है पैदल, तो मैं यहाँ से चल रही हूँ पैदल ऊपर की ओर। सो गाइस अब मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर। अब मुझे मिल गई है छोटी कैब। सो गाइस मैं बैठ गई हूँ कैब में और जब मैं वहाँ बैठी तो गाइस वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी और मैंने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। सो गाइस बहुत प्यारी क्यूट सी है। सो गाइस दोनों बच्चे ये बोल रही थी मम्मा आप अंदर आओ। उसने बोला उनकी मम्मा ने बोला बेटा नहीं अभी बच्चे अंदर जाएंगे ना तब मैं अंदर आऊँगी। सब पीछे की ओर बैठ रहे थे क्योंकि पीछे की सीट बैठने के लिए सीट को उठाना पड़ता है। तो उनकी मम्मा बैठ रहे थे तो मैंने इसे अपनी गोदी में ले लिया। तो मुझे बहुत क्यूट लगी है, निन्नी कर रही थी मेरी गोदी में से, निन्नी आ गई थी। तो मुझे अपने बच्चों की याद आ गई जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे गाइस। तो कहते हैं ना अपना भी जब छोटे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं गाइस। मुझे स्टार्टिंग से ही मैं छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी गाइस और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं बच्चे। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ, वो भी हाटकोटी में उतर गए थे और मैं भी अपने घर पहुंच चुकी हूँ। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ हाटेश्वरी टेम्पल। सो गाइस मेरा यहीं पर रूम है और मैं आ चुकी हूँ अपने घर में अपने रूम पर। सो घर हो चाहे रूम हो गाइस मैं तो घर ही बोलती हूँ। सो गाइस मुझे यहाँ पर कहते हैं कि रूम बोलना पड़ता है, जो क्वार्टर में रहते हैं उन्हें क्वार्टर या रूम बोलना पड़ता है, बट मैं तो घर को घर ही बोलती हूँ गाइस। मुझे रूम क्वार्टर में ऐसा नहीं यूज़ करती ज़्यादा, बट मुझे घर रूम में मैं तो मेरे लिए तो घर तो घर ही होता है गाइस। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर में। तो गाइस अब मैं थोड़ा फ्रेश होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो मौसम बहुत अच्छा था गाइस। तो जो अभी का मौसम है वो क्लाइमेट थोड़ा चेंज है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो गाइस यहाँ देखिए नीचे कुछ प्रोग्राम हो रहा है। सो गाइस यहाँ आए थे नीचे हाटेश्वरी माता टेम्पल में, यहाँ पे दीप्ता जी आए थे तो यहाँ छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था। तो ये क्लिप मैंने ऊपर से ही ली है अपने घर से रूम से, तो मैं नीचे की और इस प्रोग्राम को क्लिप कर रही हूँ। तो सर गाइस मैं आपको ये जो मैंने शूट किया है मैं आपको दिखाती हूँ इसकी वॉइस में। सो गाइस जो मैंने इसकी वॉइस क्लिप की थी वो गाइस वो शायद वो वॉइस साउंड हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर हो रहा था छोटा सा प्रोग्राम, तो मेरे हस्बैंड काट रहे थे यहाँ पर। मैं ये हमारी पुरानी है। सो गाइस इसमें थोड़ी ऐड हो गई है। सो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है? आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा गाइस, बाय बाय, टाटा। सो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी मैंने फेस वॉश किया। बाय बाय।